बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। तो ये हम सॉल्व करेंगे रजिस्टर पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए में हमारे पास है ये मैट्रिक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, सो माइनस ए हमने फाइंड करना। माइनस ए हमारे पास क्या आएगा, माइनस ए हमारे पास आएगा, इनके जो नंबर्स होते हैं इनके साइन चेंज हो जाने हैं। जो प्लस वाली हैं वो माइनस हो जाएंगी और जो माइनस वाली हैं वो प्लस हो जाएंगी। तो माइनस से हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस का 1 था तो ये -1 हो जाएगा, और जो 0 होता वो ना प्लस का होता ना माइनस का होता, वो 0 ही आ जाएगा। ये -1 था तो ये 1 आ जाएगा, -1 हमारे पास ये आ गया। ये साफ करके लिख देते हैं, -1 0 1। ये ए हमारे पास आ गया। अब बी है, बी हमारे पास ये है, सो माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी हमारे पास आएगा, ये प्लस का 3 था माइनस का 3 हो गया, इधर माइनस का 1 था प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 था तो -2, प्लस का 1 था तो -1। ये हमारे पास आ गया माइनस बी। अब है हमारे पास सी है, सी हमारे पास ये है, सो माइनस सी हमारे पास क्या आएगा, माइनस सी हमारे पास आएगा। इधर ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, 6 है ये भी प्लस का है, ये माइनस का 6 आ जाएगा। इसके नीचे 2 है, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया माइनस सी। अब है डी, डी हमारे पास क्या है, ये है, सो माइनस डी होगा हमारे पास, माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 है तो ये हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 2 है तो ये हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा, 5 है ये प्लस का है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया डी का नेगेटिव। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने इन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें, ट्रांसपोज हमने पीछे पढ़ा था। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हमने जो ये कॉलम होता है, कॉलम को रो में चेंज करना होता है और रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना होता है और रो को कॉलम में चेंज करना होता है। ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए हमारे पास ये है तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, ए के ऊपर छोटा टी ये होगा ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज हमारे पास किसके बराबर आएगा, 0 1 और -2 है तो ये कॉलम है, 0 1 -2, ये हमारे पास रो आ गई। ये ए का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। इसी तरह बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, बी में ये रो है, ये रो है, इसी रो को हमने कॉलम में चेंज कर देना। रो को कॉलम में किस तरह करेंगे, रो को कॉलम में हम करेंगे 5 1 -6 है तो ये 5 1 -6, ये हमारे पास आ गया बी का ट्रांसपोज। इसी तरह अब ये सी है,
सी का ट्रांसपोज हमारे पास कैसे आएगा, इसमें भी ये कोई इतना ख़ास मुश्किल सवाल नहीं है। इसमें भी आपने सिंपली क्या करना है, ये जो रो है ना, रो को आपने कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में। इसी तरह सी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, ये 1 और 2, ये एक रो है तो ये कॉलम बन जाएगा 1 और 2। ये दूसरी रो है 2 - 1, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 - 1। इसी तरह 3 और 0, ये तीसरी रो है तो ये तीसरा कॉलम बन जाएगा 3 और 0। ये आ गया सी का ट्रांसपोज। आगे हमारे पास है डी का ट्रांसपोज। डी में भी हमने ऐसे ही करना है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। डी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, डी का ट्रांसपोज बराबर है 2 और 3, ये रो है तो ये कॉलम हो जाएगा 2 और 3। उसके बाद 0 और 5 है तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम। रो है तो कॉलम हो जाएगा 0 और 5। ये रो में थे और ये कॉलम में आ गए। उसके बाद हमारे पास है ई हमारे पास ये कॉलम है। ई का हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ई का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, ई का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा ये 2 और 3, ये रो है तो ये हमारे पास कॉलम आ जाएगा 2 और 3। उसके बाद हमारे पास -4 और 5, ये हमारे पास दूसरी रो है तो ये दूसरा कॉलम आ जाएगा -4 और 5। ये आ गया ई का ट्रांसपोज। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, ये एक मैट्रिक्स है, और बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, ये एक मैट्रिक्स है। देन वेरीफाई हमने क्या करना है, ए के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए के, ये हमने वेरीफाई करना है। तो ये वेरीफाई हम कैसे करेंगे, सॉल्व। ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास ये, ए हमारे पास है 1 2 0 1, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। और इस सारे का फिर से ट्रांसपोज, और वो बराबर होना चाहिए ए के। ए क्या है हमारे पास 1 2 0 1, तो ए इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज हमारे पास आएगा उसी तरह रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो 1 और 2 है तो ये 1 और 2 कॉलम में आ जाएगा, और ये 0 और 1 है तो 0 और 1 आ जाएगा। तो ये ट्रांसपोज आ गया। अब हमने इस सारे का ट्रांसपोज लेना है, ये उसी तरह नीचे आ जाएगा 1 2 0 1। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, फिर से वही रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर सकते हैं। ये 1 और 0 है तो ये 1
और 0 आ गया। ये 2 और 1 है तो ये उसी तरह 2 और 1, ये उसी तरह नीचे आ जाएगा 1 2 0 1। तो ये दोनों देखें सेम हो गया ना, तो हमने नीचे लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा वेरीफाई हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर। इसका पार्ट 2 है हमारे पास b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है b के। ये बिल्कुल उसी तरह है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व b क्या था हमारे पास 1 1, ये b है 2 0, b है हमारे पास ये, तो इसका ट्रांसपोज और इस सारे का फिर से ट्रांसपोज, 2 बार इसका ट्रांसपोज लेना। बराबर किसके आना चाहिए, इसी b के 1 1 2 0। ये भी उसी तरह होगा, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे रो को कॉलम में तो ये 1 1, फिर रो को कॉलम में 2 और 0। ये देखें ना, ये रो थी इसको कॉलम में किया, ये रो इसको कॉलम में कर दिया, फिर ये दूसरी रो थी इसको दूसरे कॉलम में कर दिया। इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसका हमने फिर से ट्रांसपोज लेना है। बराबर की दूसरी साइड पे ये उसी तरह नीचे आ जाएगा 1 1 2 और 0। इसका जब हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 1 और 2 है, रो है तो ये कॉलम करेंगे 1 और 2। ये 1 और 0 रो है तो ये कॉलम में आएगा 1 और 0। अच्छा, जब भी हम ना ये 2/2 का हम ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो हमेशा ये जो डायगोनल वाले होते हैं ना, डायगोनल वाले जो डिजिट्स होते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इन दो की जगह बदल जाती है। ट्रांसपोज अगर 2/2 का हो, 2/2 में हमेशा ये देखें ना, ये 1 और 0 अपनी जगह पे ही रहते हैं। ये इधर 1 और 2 की जगह बदली, फिर ये 1 और 2 की जगह बदली, इधर वैसे ये सिर्फ 2/2 में होता है। उसके बाद हमारे पास इस साइड पे ये उसी तरह आ जाएगा 1 1 2 0। ये दोनों इक्वल आ गए हैं, ये 1 ये 1, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 2 2 के इक्वल 0 0। तो इसमें भी हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।